अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 15 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों और उनके नुमाइंदों और उनके सहूलतकारों और उनसे जुड़े टाउट सहाफ़ियों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि अब ये आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई। लेकिन इनकी अब बहस सुनिएगा, इनकी डिबेट सुनिएगा, इनका लौंडा लपाड़ापन देखिएगा, इनकी तकारीर सुनिएगा, ये कैसे अपने तमगों को जस्टिफाई करते हैं। अब आप एक ऐसा शख्स जो कि अपने व्लॉग्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर भाषण देता हुआ आपको और हमें दिखाई देता है, उसको अगर सरकार यानी ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, उसके नुमाइंदे उसको अवार्ड देते हैं और बड़े फख्र से वो वसूल करता है, तो फिर ये जो भाषण होते हैं पूरे पाकिस्तान को अखलाकियात के, वो जो लौंडा लपाड़ापन दूसरों के अंदर ढूंढते हैं, वो खुद लौंडा लपाड़ा बन के, टाउट बन के ये वाली हरकतें करते हैं, तो फिर सवाल किससे किया जाए। एक ये, दूसरा एक और तमगा दिए जाने की नवीद है और वो तमगा जनाबे बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी साहब को दिया जा रहा है। उस तमगे का नाम जो भी हो, मेरे सुनने में आया कि ये हिलाल इम्तियाज है। मैं ये कहता हूं कि उन्हें तमगा बुग़्ज़े इमरान अता किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी इस वक्त तक की जो काविशें हैं क्रिकेट के बाद, वो बस इतनी सी हैं। तो वो है फिर उससे बढ़कर अफसोसनाक अमर, उससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि आज 15 अगस्त है। आज ये माफियां तलाफियां कर रही हैं ऐवान के अंदर बैठकर, क्योंकि उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर इश्तिहारात में नहीं छापी और फिर इसके ऊपर लॉजिक क्या पेश कर रहे हैं वो भी डिबेटेबल है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि आप और हम सब के अंदर एहतजाज करने की जो हिस्स है बदरजे अतम मौजूद है, बस हमें हिलाए ना कोई, अपने तकिए के साथ लग के ना हम ऊ करें या थू 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 कर दें, भाई इतने से एहतजाज हम कर सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बेहतरीन आपको मशवरा दिया था कि आप ओ करते रहें तो आपका बेहतरीन एहतजाज है वो कर लें आप। बड़ा आसान तरीका है, इसके अलावा तो आपने कुछ कर सकना नहीं है ना। आज जुम्मा है और हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे मामूल, हस्बे तौफीक जुम्मा पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिराता है, भारी पड़ता है इनकी अपनी हरकतों की वजह से। 14 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक आप देखिए कि पिछले 6 महीने के अंदर डबल डबल तमगे, डबल डबल अवार्ड्स, यानी वो जिसने इद्दत में निकाह जैसा अफसोसनाक, तोशा खाना जैसा अफसोसनाक इस तरह के केसेस में साथ दिया, उनको 2-2 दफा तमगे नवाज दिए गए। फिर वो सहाफी जो अबडक्टेड लोगों के इंटरव्यू चला रहे थे उनको तमगों से नवाज दिया गया। बाकी रह गया था एक जंग डिजाइनर को तमगा देना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जंग डिजाइनर साहब उससे महरूम क्यों रह गए और उससे पढ़कर सोने पे सुहागा। आप अंदाजा कीजिए, हाँ क्या कसरे नफसी है यार, क्या आजिज़ी इनकसारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक तमगा मुझे भी मिलना था, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों को मिल रहे थे तो मैंने कहा उन्हीं को दे दें, मुझे अभी ना दे। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं कहता हूं भाई कैसे कर लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। अब आप देखें जनाबे जावेद चौधरी साहब तमगा ले मारे, जनाबे मुनीफ फारूक साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है सर। मैं कहता हूं कि इतने बड़े नाम है कि आप अनीका निसार, इसके अलावा और बहुत कुछ। फिर मंसूर अली खान अल मारूफ लौंडा लपाड़ा, मतलब आप अंदाजा करें पूरी दुनिया को अखलाकियात के भाषण देगा ये बंदा और फिर बोलते हुए एक दफा भी नहीं सोचेगा कि वो अपने सहाफी ब्रदर के लिए क्या गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी मौसूफ ने एक अदद तमगा रिसीव कर लिया, एक अदद सितारा रिसीव कर लिया और इनकी जस्टिफिकेशन ये चेक कीजिएगा, मैं हूं, मेरी स्टेट है, मेरी रियासत है, मेरी हुकूमत है, मुझे दे। क्या फर्क पड़ता है कि वो जाली मैंडेट से आई हुई है या नहीं आई हुई है, तमगा मुझे दिया है रियासत ने, स्टेट ने दिया है। ये बस इनकी बात के सुनते रहिएगा। ये कभी अखलाकियात के लेवल पर आकर ये कभी नहीं कहेंगे कि ये जो सरकार आई थी ये मैंडेट चोरी करके आई थी, ये 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके आई थी, इसलिए अगर ये तमगा देती है तो मैं किसी के हाथ से रिसीव नहीं करूंगा।
इनसे वो तलबा ज्यादा अखलाकी जुर्रत रखते हैं जो अपने से कम पढ़े लिखे अंगूठा टेक गवर्नर से डिग्री रिसीव करना या मेडल रिसीव करना अपनी तौहीन समझते हैं, थू करके चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं की, रिसीव कर लिया, मुबारक भाई, सत्य खैर है। एक साहब ये हो गया। दूसरे अभी मैं देख रहा था जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब, इनसे मुतालिक कमेंट्स आए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने शाहिद आफरीदी को सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज के लिए नामजद कर दिया है। अवार्ड 23 मार्च 2026 को दिया जाएगा। अब ये दोनों शख्सियात हैं, मैं आपसे कहूंगा मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, क्या ये डिजर्व करते थे इन दोनों? तो वैसे तो जुम्मा बाजार लगा हुआ है, इतवार बाजार लगा हुआ है, तो इतवार बाजार, जुम्मा बाजार, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, हर बाजार के ऊपर तमगे अपनों को, कहते हैं अंधे बांटे रेवड़ी और मुड़बुड़ बांटे अपनों को, ये वैसा ही है। तो इनको भी मिलने लगा है। तो इनको मुझे लगता है हिलाल इम्तियाज नहीं, इनको मिलेंगे तमगे बुग़्ज़ इमरान अहमद खान नियाजी, एक ये और एक जवाद अहमद साहब, इन दोनों को। इसके अलावा इनकी कोई काविश नहीं है। क्रिकेट की हद तक तो ठीक है काम किया होगा, पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर जो इन्होंने किया है, इनकी कोई एक ट्वीट दिखा दे जो सिस्टम में रहने वाली काली भेड़ों की अवामुन्नास के ऊपर जबर और फस्तायत के अगेंस्ट हुई हो, तो मैं सरेंडर कर जाऊंगा कि भाई बिल्कुल ठीक मिल रहा है उनको। लेकिन हद होती है, ये वाला काम भी हो ही गया। फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका बनाने का ख्वाब जो है शायर मशरक जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया। उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया। 1947 में पाकिस्तान को आजाद कराया। 14 अगस्त उन्हीं के नाम से मंसूब रहा है, रहेगा और ता कयामत रहेगा। उस शख्स का नाम सरकारी इश्तिहारात पे कहीं नहीं है। हर वो कहते हैं ना कि टटपूचिए की तस्वीर लगी हुई है, हर 2 नंबर आदमी की, करप्शन के अटे शख्स की, 500 अपने ऊपर केसेस बनवाने वाले शख्स की तस्वीर लगी हुई है और उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब उसमें कहीं दिखाई नहीं देते। तो हमारा जो यौम आज़ादी है सिर्फ यौम की हद तक रह गया है, आज़ादी तो कोई नहीं रही कि आप इस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स जो इमरान खान की सूरत में कायद आज़म का पैरोकार अपने आप को कहता है, उसकी तस्वीर बनाए, दूसरी कायद आज़म की तस्वीर बनाए। तो फिर जो यूथ अपने दिलों में और दिमागों में नफरत लेकर बैठी है वो भी किसी हद तक दुरुस्त और जायज ही है। इसके अलावा इसके ऊपर आप बंदा क्या कह सकता है। अब मैं देख रहा था कि इसके ऊपर वजाहतें आना शुरू हो गई हैं। कैसी वजाहतें, जरा सुनिएगा। वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में 2 बार पीटीआई से माफी मांगी है, ट्वाइस, 2 दफा माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी की करारदाद पर अपोजिशन को एतमाद ना लेने पर मैं माफी मांगता हूं और कायद आजम की तस्वीर मिसिंग पर मलबा सरकारी महकमों पर डालकर माजरत कर ली। यार इतना आसान है? यानी कोई ये कहे कि मैंने पता भी नहीं चल रहा था इश्तिहार लग गया। उधर एक हमारा अली मीन गंडापुर है, वो कहता है इमरान खान की तस्वीर इश्तिहार में इसलिए नहीं लगी क्योंकि मुझे नहीं पता था ये ब्यूरोक्रेसी का कारनामा है। इधर भी ब्यूरोक्रेसी का कारनामा है। मुल्क का वज़ीर दिफा कहता है ब्यूरोक्रेसी वाले पुर्तगाल में बैठ के जायदादें बनाए हुए हैं और वो हमारे काबू में नहीं है, हमसे ज्यादा खराब तो वो हैं। तो अगर सारा काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है तो तुम कर की रहे हो? पायन कर जाओ, अपने घर जाओ। तो ये वाला काम, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप पूरी क़यादतों की तस्वीर लगा दें, आपको कहीं कायद आज़म नजर ना आए। और नहीं तो नोट की तस्वीर ही छाप देते भाई, उस पर तो कायद आज़म बाय डिफॉल्ट मौजूद है ना। ये किसी को समझ नहीं आई। तो ये अपनी हरकतों से हर जुम्मा अपने लिए भारी कर लेते हैं और अब भी इन्होंने भारी किया है। मैं देख रहा था सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उठाई हुई थी और इमरान खान साहब की तस्वीर भी इन्होंने अपने साथ रखी हुई थी। मैं मजीद आगे चलते हुए एक और अब खबर शेयर करने लगा हूं। 23 मार्च को मजीद 23 सहाफियों को तमगे दिए जाएंगे जी। नाम मैं उनके बता देता हूं। एहतशामुल हक, जियाउल हक सरहदी, सरमद अली, समर अब्बास, आदिल अब्बासी, किरण नाज, बीनिश सलीम, कामरान हामिद राजा, मोना आलम, मोहम्मद तारिक अजीज, अरसलान अंसारी, अब्दुल मोही शाह, शाजिया सिकंदर। ये वो लोग हैं जिनके नाम अभी आ रहे हैं। कोई 13 नाम है, इसके अलावा मजीद बाकी नाम भी हैं। इन सब को किसी को तमगा इम्तियाज़ मिलना है, किसी को हिलाल इम्तियाज़ मिलना है, किसी को सितारा इम्तियाज़ मिलना है। तो बस यही चल रहा है और शायद आने वाले दिनों में आप इसी तरह की चीज़ें विटनेस करते रहेंगे। एक और ख़बर मैं देख रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हम जिस जंग जीतने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भी अदा कर रहे हैं और फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं,
اس کا جو انیشیشن پوائنٹ تھا وہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ، اور بھارت نے سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ واٹ آر دا آپشنز لیفٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان؟ مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ابھی تک وہ انڈس واٹر ٹریٹی والے معاملے کے اوپر پانیوں والا معاملہ حل نہیں ہوا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں کتنی بڑی بحث ہوگی، کتنی بڑی چیزیں ہوں گی، کیا معاملات رہیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا اچھا ہے ملا رہے ہیں، ٹرمپ کو ان کے ٹرمز کے اوپر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھارت کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اپنے مطلب کی خاطر۔ کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کو یہ والا حق واپس دلوائیں گے؟ اگر نہیں ملتا تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب کو دینا ہوگا۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔